वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कंजक्शन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जो कि एक संयोजक का काम कंजक्शन वर्ड्स करते हैं। तो आज की क्लास में हम 4 कंजक्शन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सो, बिकॉज, देन और बट है। तो इसके बारे में हम कैसे इसका यूज़ करना है और कैसे यह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यहाँ पर मैं 4 कंजक्शन वर्ड्स लिखता हूँ। सबसे पहला हमारा है बिकॉज। बिकॉज बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि, है ना। जनरली हम क्योंकि का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि, क्लियर है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम टीचिंग यू बिकॉज यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ऐसा हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम टीचिंग यू, है ना। आई एम टीचिंग यू। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि, बिकॉज आपको क्या करना है? इंग्लिश सीखना है। तो ना है के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू हैव टू लर्न, है ना, LEARN, है ना, लर्न इंग्लिश। आपको क्या करना है? इंग्लिश सीखना है, क्लियर है। तो यहाँ पर आई एम टीचिंग यू एक सेंटेंस हो गया, और देन बिकॉज का यूज किए हैं, उसके बाद यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ऐसा हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना है। तो वी आर रीडिंग बिकॉज वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं हम स्कूल जा रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो वी आर गोइंग टू स्कूल बिकॉज वी हैव टू रीड। तो इसको हम लिखते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू, क्या हो जाएगा? स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल बिकॉज, BECAUSE, है ना, बिकॉज हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी हैव टू रीड, क्लियर है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो कंजक्शन वर्ड है उसके बारे में देखते हैं, जो कि हमारा सो है। तो सेकंड नंबर का हमारा कंजक्शन वर्ड सो। सो मीन्स क्या होता है? इसलिए जनरली इसका यूज हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप पढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम टीचिंग सो यू आर रीडिंग। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग सो आप
पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, सिंपल है ना। यू आर रीडिंग, क्लियर है। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं लिख रहा हूं इसलिए आप लिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम राइटिंग सो यू आर राइटिंग। मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप सुन रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम स्पीकिंग सो यू आर लिसनिंग, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, सो इसलिए आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, लिसनिंग मीन्स क्या होता है, सुनना, LISTENING, यू आर लिसनिंग, क्लियर है। मैं हंस रहा हूँ इसलिए आप हंस रहे हो, तो आई एम लाफिंग सो यू आर लाफिंग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कंजक्शन वर्ड देखते हैं जो कि हमारा बट है। चलिए हम बट कंजक्शन वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट का मीन क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन आप पढ़ोगे, क्लियर है। तो यहाँ पर बट, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, आई विल टीच यू, है ना, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन, बट, आप पढ़ोगे, है ना। तो यू विल रीड, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, मैं लिखूंगा लेकिन आप नहीं लिखोगे, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में, आई विल राइट बट यू विल नॉट राइट, क्लियर है। आई विल राइट, मैं लिखूंगा, आई विल राइट, बट आप नहीं लिखोगे, यू विल नॉट राइट, क्लियर है। यू विल नॉट राइट, क्लियर है। आई विल राइट बट यू विल नॉट राइट, मैं लिखूंगा बट, लेकिन, आप नहीं लिखोगे, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। वह आएगा लेकिन आप नहीं आओगे, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल कम बट यू विल नॉट कम। वह हंसेगा लेकिन आप नहीं हंसोगे, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल लाफ बट यू विल नॉट लाफ, क्लियर है। तो इस टाइप्स के सेंटेंस का यूज़ हम कंजक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम देन का यूज़ करते हैं। अब हम देन कंजक्शन वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इसका यूज़ तो हम मोस्टली बहुत ही ज़्यादा करते हैं। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, तो यहाँ पर हमारा देन मीन्स क्या होता है, THEN, उसके बाद। एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूँगा उसके बाद आप बोलोगे, है ना। तो आई विल स्पीक देन यू विल स्पीक, क्लियर है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में मैं बोलूँगा आई विल स्पीक देन, THEN, है ना, देन यू विल स्पीक, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। मैं बोलूँगा उसके बाद आप बोलोगे, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा।
एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वह आएगा उसके बाद आप नहीं आओगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? He will come, then you will not come। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में वह आएगा, है ना, He will come, then उसके बाद तुम नहीं आओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? You will not come। क्लियर है? तो यहाँ पर देन जो है वो टू सेंटेंस को क्या किया है? जोड़ने का काम किया है, संयोजक का काम किया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन वर्ड के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। वेरी यूजफुल कंजक्शन वर्ड है, आप इसका यूज अपने डेली लाइफ में कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आपके इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देन का एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं सुबह जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद, है ना, देन मैं नहाया, आई टुक बाथ, मैं नहा लिया। ऐसा हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस। आप अपनी बातों को समझाने के लिए आप कंजक्शन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने बिकॉज, बट, देन और सो का यूजेस के बारे में पढ़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जाते जाते आप कमेंट में बिल्कुल बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही हमारे मेहनत का क्या होता है? फल होता है। थैंक यू सो मच।